नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां कानून को आसान भाषा में समझाया जाता है। आज का विषय है भारत में किराएदार को कानूनी रूप से कैसे बेदखल करें। ये जानकारी मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए बेहद जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि किन कानूनों के तहत बेदखली की प्रक्रिया होती है। साथ ही जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए। हर स्लाइड में आपको मिलेगा संक्षिप्त और स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन। हम राज्यवार नियमों और महत्वपूर्ण केस लॉ को भी शामिल करेंगे। वीडियो के अंत तक आप पूरी प्रक्रिया को समझ पाएंगे। अगर आप मकान मालिक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अनिवार्य है, और अगर आप किराएदार हैं, तो आपके अधिकारों की जानकारी भी मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे कानूनी रूप से सही कदम उठाएं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लॉ मेड सिंपल के साथ सीखना आसान है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। किराएदार बेदखली क्या है? किराएदार बेदखली का मतलब है किराएदार को संपत्ति खाली करने के लिए कहना। यह तभी संभव है जब मालिक के पास वैध कानूनी कारण हो। बिना नोटिस या कोर्ट आदेश के बेदखली अवैध मानी जाती है। अनुबंध की भूमिका इसमें बेहद अहम होती है। अगर किराएदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो मालिक कार्रवाई कर सकता है। बेदखली की प्रक्रिया समयबद्ध और दस्तावेज आधारित होती है। हर कदम कानून के अनुसार उठाना जरूरी है। इससे विवाद की संभावना कम होती है। मालिक को चाहिए कि वो प्रक्रिया को समझकर ही आगे बढ़े। किराएदार को भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। बेदखली केवल कोर्ट के आदेश से ही लागू की जा सकती है। संपत्ति का अवैध उपयोग भी बेदखली का कारण बन सकता है। इसलिए अनुबंध और नोटिस दोनों का होना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। प्रमुख कानून और सेक्शन। भारत में किराएदार बेदखली के लिए कई कानून लागू होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 106 नोटिस की अवधि बताता है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 किराएदार की सुरक्षा के लिए बना है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 किराएदारी को आधुनिक रूप देता है। हर राज्य ने इन कानूनों में अपने संशोधन किए हैं। मालिक को राज्य के अनुसार कानूनों को समझना चाहिए। के वर्मा बनाम यूनियन बैंक केस में अनुबंध की वैधता पर जोर दिया गया। इन कानूनों को जानना बेदखली प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। अनुबंध की शर्तें और नोटिस की वैधता कोर्ट में अहम होती है। कानूनों की जानकारी से विवाद से बचा जा सकता है। हर राज्य में अलग अलग नियम लागू होते हैं, इसलिए स्थानीय कानूनों की जानकारी लेना जरूरी है। कानूनी सलाह लेने से प्रक्रिया आसान हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। बेदखली के वैध कारण। मकान मालिक किराएदार को तभी हटा सकता है जब उसके पास वैध कानूनी कारण हो। सबसे सामान्य कारण है किराया न देना या बार बार देर से देना। अगर किराएदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो यह भी कारण बनता है। संपत्ति का अवैध उपयोग जैसे व्यावसायिक गतिविधियां भी बेदखली का आधार हो सकती है। मालिक की निजी जरूरत, जैसे स्वयं रहने के लिए घर चाहिए, अभी वैध कारण है। अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर भी बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर मालिक को पुनर्निर्माण या मरम्मत करनी है, तो वह किराएदार को हटाने का अधिकार रखता है। बिना अनुमति उपलीस देना भी कानूनी उल्लंघन है। हर कारण को दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज करना चाहिए। कोर्ट में साक्ष्य के रूप में ये कारण प्रस्तुत किए जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया तभी सफल होती है जब कारण स्पष्ट और वैध हों। मालिक को भावनात्मक नहीं, कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर राज्य में कारणों की मान्यता अलग हो सकती है, इसलिए राज्य कानूनों की जानकारी जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। चरण दर चरण प्रक्रिया। बेदखली की प्रक्रिया एक स्पष्ट कानूनी क्रम में होती है। सबसे पहले एक वैध किराएदारी अनुबंध होना चाहिए। फिर किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होता है। सेक्शन 106 के अनुसार कम से कम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए।
अगर किराएदार नोटिस के बाद भी नहीं हटता तो कोर्ट में केस दर्ज करें। कोर्ट समन जारी करता है और दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। मालिक को दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने होते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट बेदखली का आदेश देता है। इस आदेश को लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद ली जाती है। पूरी प्रक्रिया में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर कदम कानून के अनुसार उठाना जरूरी है। गलत प्रक्रिया अपनाने से केस कमजोर हो सकता है, इसलिए वकील की सलाह लेना फायदेमंद होता है। दस्तावेजों की तैयारी और अनुबंध की स्पष्टता अहम है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, किराएदार के अधिकार। किराएदार के पास भी कानूनी अधिकार होते हैं। उसे उचित समय पर नोटिस मिलना चाहिए। वह कोर्ट में बेदखली आदेश को चुनौती दे सकता है। अनुबंध की शर्तें उसकी सुरक्षा करती हैं। जबरन बेदखली करना कानूनन अपराध है। हरीश टंडन बनाम डीडीए केस में किराएदार के अधिकारों की पुष्टि हुई थी। किराएदार को समय सीमा का पालन करने का अधिकार है। उसे कानूनी सहायता लेने का भी अधिकार है। अगर मालिक अनुचित व्यवहार करता है तो किराएदार शिकायत कर सकता है। मानवाधिकारों की रक्षा भी इस प्रक्रिया में शामिल होती है। किराएदार को बेदखली से पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अनुबंध की वैधता किराएदार की सुरक्षा का आधार है। किराएदार को भी कानून की जानकारी होनी चाहिए। इससे वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, राज्यवार कानून भिन्नता। भारत के हर राज्य में किराएदारी कानून अलग अलग है। महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 लागू है। दिल्ली में 1958 का रेंट कंट्रोल एक्ट प्रभावी है। कर्नाटक में 1999 का संशोधित एक्ट लागू होता है। तमिलनाडु में बिल्डिंग्स लीज एक्ट का उपयोग होता है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 अभी सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है। हर राज्य ने अपने हिसाब से संशोधन किए हैं, इसलिए राज्य के अनुसार कानूनों को समझना जरूरी है। मालिक को स्थानीय कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। किराएदार भी राज्य कानूनों के अनुसार अधिकार रखता है। कोर्ट निर्णय राज्य कानूनों पर आधारित होते हैं। स्थानीय वकील से सलाह लेना बेहतर होता है। राज्य कानूनों की अनदेखी से केस कमजोर हो सकता है। हर राज्य की प्रक्रिया और समय सीमा अलग होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, बिना अनुबंध बेदखली। अगर किराएदारी मौखिक है और कोई लिखित अनुबंध नहीं है तो बेदखली चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसे मामलों में मालिक को किराया रसीद, संवाद के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य पेश करने पड़ते हैं। नोटिस देना फिर भी अनिवार्य होता है। कानून मौखिक समझौते को भी मान्यता देता है। एसएमटी कमला देवी बनाम लक्ष्मी केस में कोर्ट ने मौखिक अनुबंध को स्वीकार किया था। मालिक को चाहिए कि वह किराएदार से संवाद बनाए रखे और सबूत इकट्ठा करे। बिना अनुबंध के बेदखली में कोर्ट प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, इसलिए दस्तावेज तैयार रखना और हर बातचीत का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। किराएदार की प्रतिक्रिया भी कानूनी प्रक्रिया में अहम होती है। अगर किराएदार सहयोग करता है तो प्रक्रिया सरल हो सकती है। अनुबंध की अनुपस्थिति में न्यायालय साक्ष्य पर अधिक निर्भर करता है। मालिक को भावनात्मक नहीं, कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर राज्य में मौखिक अनुबंध की मान्यता अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय कानूनों की जानकारी लेना जरूरी है। वकील की सलाह से प्रक्रिया मजबूत बनती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, मालिक को ध्यान देना चाहिए। मकान मालिक को बेदखली से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किराएदारी अनुबंध की वैधता की जांच करें। नोटिस सही प्रारूप में और समय पर देना अनिवार्य है। किराया रसीद और संवाद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। किराएदार से संवाद बनाए रखें। कानूनी भाषा में सम्मानपूर्वक। कोर्ट प्रक्रिया को समझें और समय सीमा का पालन करें। महत्वपूर्ण केस लॉ पढ़ें ताकि कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट हो। स्थानीय कानूनों की जानकारी लें। हर राज्य का नियम अलग होता है। वकील से सलाह लेना हर कदम पर फायदेमंद होता है। भावनात्मक निर्णयों से बचें। केवल कानूनी आधार पर कार्रवाई करें।
संपत्ति की स्थिति और उपयोग का निरीक्षण करें। अगर किराएदार सहयोगी है तो समाधान जल्दी हो सकता है। दस्तावेजों की तैयारी से कोर्ट में साक्ष्य मजबूत होते हैं। गलतियों से बचने के लिए प्रक्रिया को लिखित रूप में रखें। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, सामान्य गलतियां। बेदखली प्रक्रिया में कई सामान्य गलतियां होती हैं जो केस को कमजोर बना सकती हैं। बिना नोटिस किराएदार को हटाना कानूनन गलत है। अनुबंध न बनाना या अस्पष्ट शर्तें रखना एक बड़ी गलती है। दस्तावेजों को सुरक्षित न रखना कोर्ट में साक्ष्य की कमी पैदा करता है। कोर्ट प्रक्रिया की जानकारी न होना समय और पैसा दोनों का नुकसान करता है। समय सीमा का उल्लंघन करने से केस खारिज हो सकता है। किराएदार से विवाद या धमकी देना कानूनी रूप से उल्टा पड़ सकता है। राज्य कानूनों की अनदेखी से कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। भावनात्मक निर्णयों से बचना चाहिए। केवल कानूनी आधार पर काम करें। वकील की सलाह न लेना एक बड़ी चूक हो सकती है। हर कदम पर दस्तावेजी साक्ष्य रखना जरूरी है। गलत प्रक्रिया अपनाने से किराएदार को कानूनी लाभ मिल सकता है। कोर्ट निष्पक्ष होता है, इसलिए प्रक्रिया सही होनी चाहिए। सावधानी और तैयारी से ही बेदखली सफल होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, कानूनी चुनौती की संभावना। अगर मालिक प्रक्रिया में गलती करता है तो किराएदार कोर्ट में चुनौती दे सकता है। वह नोटिस की वैधता, अनुबंध की शर्तें और बेदखली आदेश को चुनौती दे सकता है। मोहद अयूब बनाम मुकेश कुमार केस में कोर्ट ने जबरन बेदखली को अवैध माना था। किराएदार को कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। अगर बेदखली प्रक्रिया अनुचित है तो कोर्ट उसे रोक सकता है। किराएदार कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले सकता है। अनुबंध की अस्पष्टता किराएदार के पक्ष में जा सकती है। मालिक को हर दस्तावेज और प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए। कानूनी चुनौती से बचने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। किराएदार के अधिकारों की अनदेखी करना कोर्ट में नुकसानदायक हो सकता है। हर राज्य में किराएदार की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान होते हैं, इसलिए राज्य कानूनों की जानकारी जरूरी है। वकील की सलाह से कानूनी चुनौती को टाला जा सकता है। साक्ष्य और प्रक्रिया की मजबूती ही सफलता की कुंजी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, महत्वपूर्ण केस लॉ। कुछ केस लॉ बेदखली प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। के वर्मा केस में अनुबंध की वैधता पर जोर दिया गया। हरीश टंडन केस में किराएदार के अधिकारों की पुष्टि हुई। मोहद अयूब केस में जबरन बेदखली को अवैध माना गया। कमला देवी केस में मौखिक अनुबंध को मान्यता दी गई। त्रिलोक सिंह केस में कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई पर बल दिया। इन केसों से सीखकर प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सकता है। हर केस लॉ एक विशेष कानूनी सिद्धांत को दर्शाता है। कोर्ट के निर्णयों से भविष्य की रणनीति तय की जा सकती है। मालिक को चाहिए कि वह इन केसों को समझे और लागू करे। किराएदार भी इन केसों से अपने अधिकार जान सकता है। केस लॉ से प्रक्रिया की वैधता और मजबूती बढ़ती है। हर राज्य के कोर्ट निर्णय अलग हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय केस लॉ का अध्ययन जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 एक नया प्रस्तावित कानून है। यह मालिक और किराएदार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इसमें किराएदारी अनुबंध को अनिवार्य किया गया है। किराया सीमा और भुगतान की शर्तें स्पष्ट की गई हैं। बेदखली की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया गया है। विवाद समाधान के लिए विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था है। ये कानून सभी राज्यों में अभी लागू नहीं हुआ है। राज्य सरकारें इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इसकी जानकारी और स्थिति राज्यवार अलग हो सकती है। मालिक और किराएदार दोनों को इसकी शर्तें समझनी चाहिए। यह कानून आधुनिक किराएदारी को बढ़ावा देता है। अनुबंध की स्पष्टता और विवाद समाधान इसकी विशेषता है। स्थानीय कानूनों के साथ इसका समन्वय जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, प्रक्रिया को सरल कैसे बनाएं। बेदखली प्रक्रिया को सरल और कानूनी रूप से मजबूत बनाना संभव है।
सबसे पहले स्पष्ट और वैध अनुबंध बनाएं। हर शर्त को लिखित रूप में दर्ज करें। नोटिस समय पर और सही प्रारूप में दें। किराया रसीद और संवाद का रिकॉर्ड रखें। किराएदार से सम्मानपूर्वक संवाद बनाए रखें। वकील से सलाह लेकर हर कदम उठाएं। कोर्ट प्रक्रिया को पहले से समझ लें। राज्य कानूनों की जानकारी रखें और उनका पालन करें। गलतियों से बचने के लिए चेकलिस्ट बनाएं। हर दस्तावेज को सुरक्षित और क्रमबद्ध रखें। भावनात्मक नहीं, कानूनी दृष्टिकोण अपनाएं। स्थानीय केस लॉ और नियमों का अध्ययन करें। अब हम बढ़ते हैं अंतिम विषय की ओर, अंत संदेश। आपने देखा कि किराएदार को कानूनी रूप से बेदखल करने की प्रक्रिया कितनी विस्तृत होती है। हर कदम पर कानून का पालन करना जरूरी है ताकि विवाद से बचा जा सके। अनुबंध, नोटिस, साक्ष्य और कोर्ट प्रक्रिया, हर चरण में सावधानी आवश्यक है। मालिक को भावनात्मक नहीं, कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किराएदार को भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। राज्यवार कानूनों की भिन्नता को समझना बेहद जरूरी है। मॉडल टेनेंसी एक्ट जैसे नए कानूनों से प्रक्रिया और स्पष्ट हो रही है। महत्वपूर्ण केस लॉ से हमें ये सीख मिलती है कि निष्पक्षता और वैधता सर्वोपरि है। गलतियां करने से कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दस्तावेजी तैयारी और वकील की सलाह अनिवार्य है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है आपको कानून की भाषा में सशक्त बनाना। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी कानूनी जानकारी पा सकें। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहें लॉ मेड सिंपल के साथ।